हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल JK777। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए। नाउ ये सबके लिए है, सन मून राइजिंग वीनस एंड जुपिटर साइंस, ये सभी के लिए है। नाउ गाइस, देखेंगे कि आपकी लव लाइफ और करियर में क्या है अगले 2 महीनों में, जून और जुलाई। सो दोनों महीनों की ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे। शुरू करते हैं आपके करियर से। दिस इज़ फॉर एक्वेरियंस। एक्वेरियंस देखते हैं। शुरू करते हैं आपके करियर से। लेट्स सी आपके करियर में क्या है एक्वेरियंस। कुंभ राशि वालों के लिए करियर में क्या है। ओके, वी हैव अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप किसी चीज़ को लेके बहुत अपसेट हो, बहुत दुखी हो, बहुत स्ट्रेस में हो। आप में से कुछ लोग, एज आई सेड, लास्ट कुछ दिनों में बहुत रोए हो। इतना फाइनेंशियल प्रेशर है आप पे, किसी चीज़ को लेके निराश फील कर रहे हो। एंड बहुत फाइनेंशियल प्रेशर है। कुड बी दैट आप अपने इट्स लाइक मंथली एक्सपेंसेस को ही मैच करने में लगे हुए हो। काफ़ी लोगों की ये कार्ड जस्ट पॉप्ड अप, जस्टिस। सी आपकी लाइफ में वी हैव द जस्टिस हियर। आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है दैट आपके साथ सही नहीं हुआ है। आप में से कुछ लोगों की हाथ से प्रोजेक्ट्स चले गए हैं, या फिर मे बी एक जॉब में आप खुश नहीं हो, या आपकी कंपनी ने आपको सैक कर दिया है। इट्स लाइक आपको पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रही, वट एवर या आपका जॉब आपके पास नहीं है, आप लिटरली जॉब ढूंढ रहे हो। रियली आपको चाहते हो कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, आप ऐसा फील कर रहे हो। बट विद द जस्टिस डेफिनेटली थिंग्स आपके फेवर में मूव ऑन होने वाली हैं। नाउ दिस कार्ड जस्ट पॉप्ड अप, दिस इज़ अ 6 ऑफ वॉन्ड्स। सी आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। आप जो जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब मिलने वाली है अगले 1-2 महीनों में। मोस्टली इट इज़ 1 महीने के अंदर ही, बट स्टिल ऑन अ लार्जेस्ट साइड में 2 महीने भी पकड़ रही हूँ, बिकॉज वी हैव 3 कार्ड्स हियर। 1-2 महीने में आपके पास जॉब होगा। आप जो प्रोजेक्ट चाह रहे थे, आपके पास प्रोजेक्ट आएगा, मूवमेंट हो रही है। एंड अगर आप प्रोजेक्ट की कोई तलाश में हो, आप देखोगे कि बातें शुरू हो गई हैं, आपके पास प्रोजेक्ट ऑफर आ रहा है, या मूवमेंट शुरू हो गई है, बिकॉज वी हैव अ 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बता रहा है दैट शायद आप जो डेजिग्नेशन चाह रहे हो, लाइक आपके करियर में आप एक सर्टन प्रोफाइल चाह रहे हो, एक सर्टन रोल चाह रहे हो, वो आपको मिलेगी। आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है, बट दिस एनर्जी से आपको बाहर आना है। नाउ लेट्स सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, यू फील बिट्रेड। आपको ऐसे लग रहा है दैट आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, शायद आपको जॉब से निकाल दिया हो, ऑल ऑफ सडन आपको बोल दिया हो दैट हम आपको हमारी कंपनी में नहीं रख सकते। वट एवर इट इज़, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत हैवी है गाइज। प्लीज़ डोंट बी इन दिस एनर्जी। आपके लाइफ में बहुत अच्छा है। सी वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द जस्टिस। इट मीन्स ये बता रहा है दैट आपके साथ फेयर होने वाला है। यूनिवर्स आपके साथ एक फेयर डिसीजन करने वाली है, जिसके मुताबिक आपको ये नई जॉब, नई ऑफर, नई पोजीशन मिलने वाली है। नाउ लेट मी सी करियर, व्हाट डू वी हैव। आप में से कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी देख रही हूँ। शायद आप किसी चीज़ को लेके रिकवर हो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है एक्वेरियंस। आपको बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस देख रही हो, आपको पैसों की तंगी बोलते हैं ना, ऐसी सिचुएशन देख रही हो आपके लिए। ओके, बट आप घबराना नहीं, ये सारी चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। प्लीज़ गिव मी अ मैसेज। आप में से कुछ लोग घर खरीदना चाहते हो, या घर ढूंढ रहे हो, रेंट में रह रहे हो, या आप घर की तलाश कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस डेफिनेटली है। घर ढूंढ रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि शायद आप रेंट अफोर्ड नहीं कर सक रहे हो कहीं का, जिसकी वजह से आप घर बदलना चाहते हो, वो भी देख रही हूँ।
Let me see what's coming up for you, Aquarius. Okay, Knight of Cups. See, मैंने कहा था ना, आपको बहुत जल्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको बहुत जल्द एक ऑफ़र मिलने वाला है, जॉब ऑफ़र मिलने वाला है. व्हाट इज़ दिस? यस, एग्जैक्टली जैसा आप चाह रहे थे वैसा आपको एक ऑफ़र मिलेगा. एंड कोई एक जॉब ऑफ़र मिलने वाली है, एक बिज़नेस प्रपोज़ल मिलने वाला है. शायद कोई आपसे पार्टनरशिप करना चाहे, कोई बोले कि चलो बिज़नेस करते हैं, कोई बोले कि कुछ पार्टनरशिप भी देख रहे हो आप में से कुछ लोगों के लिए. ओके, दिस कार्ड जस्ट पॉप्ड अप. व्हाट इज़ दिस? द एम्प्रेस. आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आने वाले हो. आपको जो भी जॉब ऑफ़र मिलेगा ना, आप बहुत पावरफुल पोजीशन में रहोगे. ओके, नाउ वी हैव द स्टार. डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो लिटरली बोलते हैं ना, किस भगवान हमारे लिए लिखता है, ऐसा कुछ चीज़ें देख रही हूँ. सो येस, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें एक्वेरियंस. ओके, आपके लिए जॉब ऑफ़र आ रहा है, बिज़नेस प्रपोज़ल आ रहा है, पार्टनरशिप हो सकता है. कोई चाहेगा आपके साथ बिज़नेस करना, कोई चाहेगा आपके साथ पार्टनरशिप करना. आप देखो अगले 2 महीनों में आप शायद बिज़ी हो जाओ, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आए, आप वो सारी चीज़ों में बातें करना, उस चीज़ को आगे ले जाना, वो सब चीज़ों में आप बिज़ी रह जाओगे. बट द ओनली मैसेज इज़ यू हैव टू हैव, आप होप नहीं छोड़ना है. आप यू हैव टू बी होपफुल. आप बहुत निराशाजनक स्थिति में हो, सो यू डोंट हैव टू लूज़ दैट होप. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. एंड कुछ लोगों के लिए शायद इट्स लाइक बहुत टाइम से आप आपके पेमेंट्स अटके थे, या आप पेमेंट्स आपके रुके हुए थे, तो पेमेंट्स रिलीज़ होने वाले हैं अगले 1-2 महीनों में. आप देखोगे कि शायद आपको पेमेंट्स नहीं मिल रहा था, तो वो पेमेंट्स छूटने वाला है आपका. सो येस, आई डू फील दैट बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं एक्वेरियंस आपके करियर में. एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब ऑफ़र आ रही है. एक अगर आप बिज़नेस करते हो या कुछ दूसरे फील्ड में हो, सो प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं. मूवमेंट देखोगे, आप देखोगे कि आपकी बातें शुरू हो गई हैं, ऑफ़र आपके पास आ चुका है अगले 1-2 महीनों में. एंड आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत अच्छे पोजीशन और डेजिग्नेशन पे हायर किया जाएगा. सो आपका बहुत अच्छी चीज़ें देख रही हूँ. अगर आप घर ढूंढ रहे हो, सो आपको घर मिलेगा. जिस तरह का आप घर ढूंढ रहे हो उस तरह का आपको घर मिलेगा. जिस बजट में आप देख रहे हो आपको उस बजट का घर मिलेगा. 5 ऑफ पेंटिकल्स हियर. सो येस, आप ये जो आपके फाइनेंशियल क्रंच है, आपको जो प्रेशर है पैसों का, उससे आप बाहर आने वाले हो. बस थोड़ा टाइम लग सकता है. बहुत सारे लोग हैं, कोई लोगों के लिए 1-2 महीना लग जाए, कोई दूसरे लोगों के लिए 2-3 महीने लग जाए, बट आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हो. सो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस. नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है करियर में. एनी एडवाइस एज फार एज योर करियर इज़ कंसर्न. एनी मैसेज एज फार एज योर करियर. आपके करियर में क्या मैसेज है, देखते हैं. आपके करियर में क्या मैसेज है, देखते हैं. ओके, बैलेंस. आपके लिए जो मैसेज है एक्वेरियंस ये है दैट आपको बैलेंस होके आगे बढ़ना है. एंड दूसरा है चेंज. ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं. पहला कार्ड बताता है आपको बहुत बैलेंस रहना है अपनी लाइफ में. इट्स लाइक आप बहुत कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो. ओके, बैलेंस लेके आप आगे बढ़ो. आप पता है सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, सभी के लिए है. कोरोना का टाइम है तो बहुत लोग इस सिचुएशन में हैं. सो आप अपना माइंड का बैलेंस मत खो जाओ. एकदम डिप्रेशन, एकदम दुखी मत रहो, बिकॉज ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं. सी, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. सो डेफिनेटली ये सारी चेंजेस होने वाली है आपकी लाइफ में. सो आप जिस फेज़ में हो, अगर इट्स लाइक कभी कभी आप कोई दूसरे लेवल में आपको जाना है, आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ें हैं आगे इन स्टोर, बट आप पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं आओगे तो अच्छी चीज़ों पे कैसे आप आगे बढ़ोगे. सो इसीलिए कभी कभी मदर नेचर हमसे कोई पुरानी चीज़ें छीन लेती है ताकि हमें
नई चीज़ें दे सके। सो अगर आपकी लाइफ से कोई जॉब जा रहा है, बिजनेस ऑफर जा रहा है, फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, जस्ट आप जानिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। नाउ आप मेंटली बहुत इम्बैलेंस्ड हो, ओके एक्वेरियंस। मैं देख रही हूँ आप मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आपको इस स्टेज में नहीं रहना है। आप में से कुछ लोग रोते हो रात को, एंड आप रो रहे हो किसी चीज़ को लेके अगले पिछले 10-15 दिनों से, वो भी डेफिनेटली है। सो यू डोंट हैव टू बी इन दिस फेज एक्वेरियंस, ओके। प्लीज़ आप इससे बाहर आओ, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आपके लिए सारी चेंजेस तो हैं, तो क्यों अपसेट होना है। सो ठीक है, आगे बढ़ती हूँ आपकी लव रीडिंग के लिए एक्वेरियंस। नाउ जस्ट बी हैप्पी नाउ, अब खुश रहिए बिकॉज आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट नो वरी, नो स्ट्रेस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ आपकी लव रीडिंग की तरफ। सो लेट्स सी एक्वेरियंस व्हाट्स देयर इन स्टोर, आपकी लव लाइफ, ओके। सो देखते हैं अगले 2 महीनों में आपकी लाइफ में क्या हो रहा है एक्वेरियंस, ओके। वाओ, द मैजिशियन, यस। आपकी लाइफ में एक मतलब बुरा साया बोलते हैं ना, वी हैव द मैजिशियन एंड द डेथ हमारे साथ आया हुआ है। सो आपकी लाइफ से एक बुरा फेज़ ख़त्म हो रहा है। आप बहुत जल्द ऐसी फेज़ में आ रहे हो एक्वेरियंस जहाँ हर चीज़ आपके पावर में होगी। आप जो चाह रहे हो अपने लव लाइफ में वो आपके पास होगा। आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोग बहुत अच्छे फेज़ में जा रहे हो। आपकी लाइफ में एक बहुत बुरा साया की तरह जो पास्ट हुआ है आपका, आप उन चीज़ों से बाहर आने वाले हो बहुत जल्द। Let's see what do we have for Aquarians. We'll clarify each card. Okay. Now this is the Fool and the Hierophant. Yes, आप में से कुछ लोगों के केस में शायद आप एक बहुत सॉलिड कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में एक मैरिज प्रपोजल आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नाउ ये देखो, वी हैव द फूल, ये आप ही का कार्ड है। सो हो सकता है आप एक एरीज से डील कर रहे हो, एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, टॉरस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। नाउ कोई है अगले कुछ महीनों में या अगले 1-2 महीनों में, आई फील 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आप एक मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। शायद आप में से पास्ट में काफ़ी लोगों ने एक चैप्टर क्लोज़ किया अपनी ज़िंदगी का, बहुत तकलीफ़ में रहे हो। सो और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो येस, आपकी लाइफ में मैं चेंजेस देख रही हूँ। सी, वी हैव द टेम्परेंस। सो जो छोटे मोटे अनबन है हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, आई फील दैट आप दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। आप दोनों को इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है। एंड येस, पास्ट में हर्ट है, थोड़ी तकलीफ़ें हैं, जो भी हैं, आई फील दैट आप दोनों को मिलके इसे सॉल्व करना है। बिकॉज़ ये कुछ लोगों के केस में शायद आप दोनों थोड़े दिन से बात नहीं कर रहे, या बात भी कर रहे हो तो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बात नहीं करना। सो व्हाटएवर इट इज़, ये सारी चीज़ें, थोड़े बहुत मनमुटाव, झगड़े जो भी आप लोगों के बीच चल रहे हैं एज अ कपल, वो सारी चीज़ें सॉर्ट होने वाली हैं। आप दोनों को इस रिलेशनशिप में मेहनत करनी है एक्वेरियंस। नाउ एज आई सेड, काफ़ी लोग अपने पास्ट को छोड़ के एक नई रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी एक नया इंसान आ चुका है या आने वाले हैं विद इन फ्यू मंथ्स। आई फील दैट आप में से काफ़ी लोग एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ आप एक दूसरे को जान रहे हो। एक मिनट है, मैं इन्हें ज़रा ठीक कर देती हूँ। यस, आप में से काफ़ी लोग एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ आप किसी से बातें कर रहे हो, किसी को मिल रहे हो, किसी को जान रहे हो, बहुत नया नया है। एंड एक्वेरियंस, बिलीव मी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है जो मैं देख रही हूँ। एंड अगर आप सिंगल पेरेंट हो, आपका पास्ट में एक रिलेशनशिप नहीं वर्क हुआ है,
हो सकता है ये आपका फर्स्ट मैरिज हो सकता है सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपका पास्ट में एक मैरिज टूट चुका है, हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज के लिए सही पार्टनर ढूंढ रहे हो या थर्ड मैरिज के लिए कोई सही पार्टनर ढूंढ रहे हो, जो भी है डजेंट मैटर। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है एक्वेरियस नाउ। एंड काफ़ी लोगों की लाइफ में आई फील ये इंसान ऑलरेडी आ चुके हैं, बट ये बहुत नया है तो शायद आप भी समझ नहीं पा रहे हो। सो ठीक है, विथ टाइम थिंग्स रिवील हो जाएंगी। जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी। एंड या जस्ट अ सेकंड, ये कार्ड गिर गया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ये कार्ड गिरा है द एम्परर। यस, आप एज ए सेड आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। इट्स लाइक कब मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, या फिर अभी भी अपने एक्स को लेके उधर ही अटके हुए हो, अपने एक्स को सोचते रहते हो, अपने एक्स हस्बैंड या आपके पास्ट के कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपके पार्टनर थे, आप अभी भी उन्हीं का सोच रहे हो, अभी भी स्ट्रेस में हो। आप नई एनर्जीज़ की तरफ मूव ऑन होने के लिए रेडी नहीं हो अभी। आप अभी भी अकेले बैठ के अपने पास्ट के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सोच रहे हो, या बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेसफुल हो एक्वेरियंस। सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी देयर। आपकी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज है। आप देख सकते हो दिस इज़ हमारे पास 2 ऑफ कप्स है। एज आई सेड, आप में से काफ़ी लोगों को तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं, शायद आपको भी पता नहीं है। आप कभी कभार इनसे बातें करते हो, आपको भी पता नहीं है ये आपके फ्यूचर में आप दोनों की कनेक्शन होने वाली है, आपको भी पता नहीं होगा। एंड काफ़ी लोगों के केस में ये इंसान आएंगे, कुछ टाइम है, ओके। सो अगले 6 महीनों में आई फील आने वाले हैं एंड बहुत जल्द आप इस फेज से बाहर आओगे, ओके। सो डेफिनेटली हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा कंट्रोलिंग है, ओके। कुछ लोगों के केस में पॉसिबल है कि आपके पर्सन थोड़ा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप इतने खुश नहीं हो। सो देखते हैं, विल क्लैरिफाई दिस कार्ड ओवर हियर। Why do we have death over here? Okay, Knight of Swords. यस, मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में आपका वेट पीरियड ख़त्म हो रहा है। आप इस इंसान के लिए काफ़ी देर से रुके हो। ये स्पेशली सिंगल्स के लिए है जो काफ़ी टाइम से अपने लिए एक सोलमेट ढूंढ रहे हैं, एक सही पार्टनर की तलाश में हैं। आपका वो फेज़ जहाँ आप रुके हो वो ख़त्म होने वाला है। आपके लाइफ में कोई इंसान आ चुका है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लाइफ में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। शायद या आपको पता है या कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं हो, बिकॉज़ वो एक जस्ट अभी फ़िलहाल आपके फ्रेंड ही हो। सो आप उस नज़र से भी शायद सोच नहीं रहे हो। सो लेट इट बी, धीरे धीरे आप दोनों का म्यूचुअल कनेक्शन आगे बढ़ेगा। सो ये इंसान काफ़ी लोगों के केस में आ चुके हैं, कुछ लोगों के केस में आने वाले हैं अगले 5-6 महीनों में। और क्या मैसेजेस है आपके लिए? Okay, let's see, what do we have? Yes, 5 of Cups. आप में से काफ़ी लोग अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप टूटा है रिसेंटली, या आप सेपरेटेड हुए हो, आप अपने पार्टनर से अलग हुए हो, जो भी है, बट आप अभी भी उसी एनर्जी में हो जहाँ आप उन्हीं का सोचते रहते हो, उन्हीं को मिस करते हो। जो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में ख़त्म, ओके, सी हाई प्रीस्टेस। सो जो रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया, आप अभी भी उसी के बारे में सोच के दुखी हो रहे हो एक्वेरियंस। सो ये आपके लिए सही नहीं है, आपको इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है। आपके लिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं, आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, नया इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं एंड या फिर कुछ लोगों के लिए आने वाले हैं, व्हाटएवर इट इज़। बट फिर भी आप अपने पास्ट को लेके अपसेट हो, दुखी हो। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी में हर किसी का आना और जाना
ऊपर से लिखा हुआ होता है। भगवान ने हम सबकी किस्मत अलग लिखी हुई है। कोई कब हमारी ज़िंदगी में आएगा और कोई कब हमारी ज़िंदगी से बाहर जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। सो आप उस चीज़ को लेके दुखी क्यों होते हो? ठीक है, इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और वो गए, बिकॉज़ वो आपकी किस्मत का एक हिस्सा था। उस चीज़ को पकड़ के आप दुखी क्यों होते हो? उस चीज़ को पकड़ के आप अपसेट क्यों होते हो? लाइफ में कोई जो भी इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगे, ये तो किसी ने लिखा नहीं है ना। हर चीज़ की एंट्री और एग्ज़िट डेस्टिन्ड होती है। वो अलग बात है, कई लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई आ जाता है और वो राइट टिल द एंड साथ में रहता है, बट ऐसा नहीं होता, सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो आप अभी भी ऐसे सिचुएशन में एक्वेरियंस जहाँ आप अपने पार्टनर को मिस करते हो, किसी के जो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, एक उन्हीं का सोच रहे हो, ये गलत है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगर भगवान आपसे एक चीज़ ले रहा है तो इसका मतलब आपको कोई नई चीज़ देगा। ओके, सो आप ये क्यों सोच रहे हो कि एक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं तो कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा? आपको ऐसा किसने कहा है? आप देख नहीं रहे? वी हैव द टू ऑफ कप्स, वी हैव द टेम्परेंस, वी हैव द एम्परर, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द फूल। आप देख नहीं रहे आपकी लाइफ में कितनी नई चेंजेस आ रही हैं? आप ये क्यों स्टिल देख रहे हो कि क्या नहीं है? इट्स लाइक आपकी ज़िंदगी में 10 अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप अभी भी वो एक चीज़ पे अटके हुए हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे नहीं होता एक्वेरियंस। हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ होता है, कर्मा होता है हमारा, उनके साथ कार्मिक अकाउंट होता है, या वो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, या हम उनसे कुछ सीखते हैं, या हम उन्हें कुछ सिखाते हैं, वॉट एवर इट इज़। बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। सो प्लीज़ आप किसी चीज़ को लेके इतने अपसेट मत रहिए। जो आपकी ज़िंदगी से चले गए उसे जाने दो, या जो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं उन्हें जाने दो। शायद वो आपके फ्यूचर में बिलोंग करते ही नहीं है, आपका फ्यूचर किसी और के साथ है, एंड आप उन्हीं इंसान को पकड़ के रो रहे हो, अपसेट हो रहे हो। ये ठीक नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है एक्वेरियस। आपकी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं आगे। यू नो ये हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। इट्स लाइक आप कपड़े पहनते हो, अलग अलग कपड़े पहनते हो। जब कपड़े ख़राब हो जाते हो आप नए कपड़े बाय करते हो। जब आपका घर पुराना हो जाता है आप नए घर खरीदते हो, जब या नए घर में शिफ्ट हो जाते हो। वैसे हमारी ज़िंदगी में लोगों का आना जाना है। इट्स लाइक भगवान जब तक हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ थे, जब उनका आपके साथ वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। भगवान आपकी ज़िंदगी में कोई नए इंसान भेज देंगे। सो आप फिर भी इस एनर्जी में क्यों रहना है आपको, जहाँ आप बैठ के किसी चीज़ को लेके रो रहे हो, दुखी हो? नहीं, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी। ओके, सी वी हैव द स्टार। ये आपके करियर रीडिंग में भी आया था। लुक एट दिस, आपकी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव चेंजेस हैं। करियर रीडिंग में भी आया था ये आपके, वो ही वापस से आया। बी होपफुल। आपने होप रखना ही छोड़ रहे हो आप में से काफ़ी लोग। जस्ट बी होपफुल, ट्राई टू बैलेंस थिंग्स इन योर लाइफ। आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं एक्वेरियंस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। एज आई सेड, वी हैव द मजिशियन विद द हाई प्रीस्टेस। सो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के केस में ऑलरेडी आ चुके हैं, काफ़ी लोगों के केस में आने वाले हैं। सो सच पॉजिटिव चेंज आपके लिए। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग मैरिज प्रपोजल ऑन द वे है। सो डेफिनेटली कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला है, कोई आपसे शादी करना चाहता है बहुत जल्द। वो इंसान, वेयर इज़ दिस, सी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रहे हैं आपको मैरिज का प्रपोजल लेके। सो लेट मी सी वन लास्ट कार्ड फॉर यू एक्वेरियंस। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत जल्द एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहने वाले हो। आपके पास घर होगा, हस्बैंड, वाइफ,
जो भी आप चाह रहे हो आपके पास सारी कंफर्ट्स होने वाली हैं बहुत जल्द। एंड आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बुरा फेज़ था जो ख़त्म हो रहा है एक्वेरियस। आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो। आप एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो जहाँ आपने जो जो बोलते हैं ना, ऑल योर विशेस कमिंग ट्रू, ये वो कार्ड है। आप जो चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में आपको वो बहुत जल्द मिलने वाला है, बिकॉज़ वो पॉजिटिव चेंजेस आप ही की तरफ हो रही हैं अभी। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या एडवाइस है लव लाइफ में एक्वेरियंस। लेट मी सी आपकी लव लाइफ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एनी एडवाइस फॉर एक्वेरियंस। ओके, एडवाइस देखो आपके लिए जो एडवाइस आया है वो है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है, कोई है जो आपको बहुत हेल्प कर रहा है इन दिस प्रोसेस। एंड कुछ लोगों के केस में ट्रैवल भी देख रहे हो, शायद आपको ट्रैवल करना पड़े, या आप अपने इस पार्टनर को मिलने के लिए कहीं जा रहे हो, या ये आपके पास आ रहे हैं। डेफिनेटली ट्रैवल है काफ़ी लोगों के लिए। एंड कोई है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है इस प्रोसेस में एक्वेरियंस। सो अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत लगे सो प्लीज़ आप शर्माना मत। जिससे भी अगर आपको लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप प्लीज़ किसी से भी हेल्प लीजिए प्लीज़। ओके, ये सेकंड कार्ड आया है मिरेकल्स। वाओ, मैंने कहा था ना एक्वेरियस, अब क्यों इतना अपसेट हो? आपके लिए मिरेकल्स है, एक्सपेक्ट द वंडर्स। आप क्यों इतना अपसेट हो? आप क्यों इस चीज़ को लेकर इतना दुखी हो? देखो आपके लिए मिरेकल्स होने वाले हैं। मैंने कहा था ना, कभी कभी लाइफ एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, वैसे मिरेकल्स आपके लिए हैं। सी, आपके लिए जो ये चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे पॉजिटिव चेंजेस ये आप ही के हित में हो रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं था ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। ऑल योर विशेस आर गोना कम ट्रू। ओके, लुक एट दिस। आपको लग रहा है ये सब एक मजाक है? इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ आना, ये देखो आपको लग रहा है। लुक एट दिस, कोई है जो आपको स्पेशली ये उनके लिए है जो सिंगल रहे हैं काफ़ी टाइम से, या सिंगल पेरेंट हैं। आप सोच रहे हो कब आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, यू नो, मे बी आपके बच्चे हैं ऑलरेडी एंड आप वरी कर रहे हो कि मेरे बच्चे को कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। आप शायद ये भी वरी कर रहे हो कि आप एक सिंगल पेरेंट हो, आपके बच्चों को कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। करेगा। जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन एनर्जी हो, ये आपके बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो, या और अगर आप एक रिलेशनशिप में थे पास्ट में, सिर्फ डेट कर रहे हो, आपकी कभी शादी नहीं हुई, इट डजेंट मैटर। जो भी इंसान आ रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है अपनी ज़िंदगी में। ये इंसान बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, बहुत प्यार करेंगे। एंड लुक एट दिस, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं एक्वेरियस, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मिरेकल्स, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मैं यही बोलूँगी, आप बस रुको दैट और देखो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जस्ट रुको और देखो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको कुछ टाइम रुकना पड़े, और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आई फील ये 2-3 महीनों में ही कुछ चेंजेस हो रहे हैं। सो दैट इज़ इट एक्वेरियंस। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं। बी स्ट्रॉन्ग, आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंड फेथ मत छोड़ो। ओके, पेशेंस रखो। आप बहुत इम्पेशेंट हो एक्वेरियंस। आपको ऐसे सब अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए। घबरा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, नहीं। लाइफ में हर चीज़ भगवान आपको देगा, धीरे धीरे देगा। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, बी हैप्पी, एंड आप रुकिए एंड देखो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाउ दैट इज़ इट एक्वेरियंस। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। ओके, नाउ थैंक यू सो मच यू एक्वेरियंस, यू टेक केयर, बाय।